गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 28। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या है, नुपुर है, मतलब वो दोनों हो गए होते हैं जो अलग अलग। और जो नव्या है वो मतलब चली गई होती है ना जहाँ पे उनको जाना होता है। उन्होंने पापा को जो बोला होता है ना भैया, और वो दोनों वहाँ चले गए होते हैं। तो फिर बाद में जो मतलब नुपुर है वो उसको मतलब चैटिंग कर रहे होते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में ऐसे ही बोल रहे होते हैं ना कि याद आ रही है करके तो ऐसी प्यारी प्यारी सी चैटिंग करते हैं ना। उसके भैया कहते हैं कि अच्छा तुम सो जाओ, अभी हमें सुबह निकलना भी है फिर से। तो कहती फिर से क्या, अब तो मुझे बस घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना। तो ऐसे करके वो बोल देती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर चल लेंगे बस। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बहन भाई सो जाते हैं ना। और उधर जो नुपुर है वो भी उसको याद आ रही होती है ना बड़ी ज़्यादा वाली। और कहती कि यार इन पापा को भी यहीं पे सोना था क्या, वहाँ क्यों नहीं सो सकते थे। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तो कहती यार पापा लोगों को भी इतना, मेरे पापा स्वीट तो है यार, वैसे मान गए ना, वरना मेरे को तो इतना डर था कि मेरी फैमिली क्या रिएक्ट करेगी। ऐसे करके नुपुर सोच रही होती है ना, जबकि उसको नहीं पता होता कि उसके पापा उसके पीछे क्या दाल दल रहे हैं ना। तो फिर वो ऐसे मतलब ऐसे मुस्कुराते हुए सो जाती है ना कि चलो नव्या से भी बात हो गई। और फिर बाद में वैसे उसको भी नींद आ जाती ना। तो उधर जो नुपुर है मतलब जो वो सोच रही होती ना इतना इतना, तो उसको भी नींद मतलब आ चुकी होती ना। तो फिर बाद में जो सुबह जब मॉर्निंग होती है तो उसके पापा उठ के देखते हैं ना कि नुपुर क्या कर रही है। तो ऐसे करके उसके फ़ोन को लेते हैं ना वो हाथ में, जैसे जैसे चेक करने लगते हैं उसके फ़ोन को। तो नुपुर की आँख खुल जाती है। तो कहती पापा क्या कर रहे हो। तो कहते अरे नहीं बेटा, बस मैं तो तुम्हारा मोबाइल चेक कर रहा था ना, कि देख रहा था कि तुम्हारी फ़ोटोज़ तो देखो मैं साथ में, कितने अच्छे लगते हो तुम दोनों। तो कहते अरे पापा आपने तो रियल में भी तो देखा हुआ है ना हम दोनों को साथ में। कहते हाँ शादी में देखा था, पर इतना मैं नोटिस नहीं कर पाया था ना कि वो मेरी बहू बनने के लायक है भी है या नहीं। तो कहते अच्छा पापा आपको उसे बहू बनाना है आपकी। तो कहती हाँ बिल्कुल बनाना है, क्यों नहीं बनाना भाई। तो ऐसे करके उसके पापा बोल रहे होते ना। तो कहती जी पापा। तो ऐसे करके शर्मा जाती है ना थोड़ी नुपुर। तो कहते अरे 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 मेरी बेटी को तो अभी से हैं, वैसे तुम बताओ ना तो मैं कैसी ग्रांड शादी करनी है। तो ऐसे करके उससे स्वीट तरीके से बातें कर रहे होते हैं ना, जबकि उसकी स्वीट में जितनी कड़वाहट होती है ना वो मतलब नुपुर को नहीं दिख रही होती ना उसके पापा की कड़वाहट। तो कहती कि अच्छा पापा मैं बताती हूँ ना आपको, मेरे को कैसा लहंगा चाहिए, आप मुझे कैसा लहंगा दिलाना। पता है आपको नव्या की चॉइस बहुत अच्छी है। वो मेरे को जब वहाँ पे शादी थी ना उसकी बहना की, तभी उसने भी मतलब शादी में जो लहंगा था ना उसका, मैंने उसका पहना था। पता है आपको, मेरा तो सिलाई नहीं था। उसने फिर दूसरे दिन संगीत वाले दिन तो उसका पहना, फिर मैंने जब उसकी शादी थी ना तब मैंने खुद का पहना था। तब उस सिल मतलब दर्जी ने सिल दिया था। और ऐसे ऐसे मतलब बहुत अच्छी चॉइस है उसकी। वो जो मैंने पहना था ना वो भी उसी की पसंद का था। तो ऐसे करके उनको मतलब बातें बता रहे होते ना नव्या की अच्छी अच्छी बातें, कि नव्या कैसे मेरी मतलब केयर करती है, कैसे मेरे को ऐसे मतलब कितने जैसे बच्चों की तरह रखती है। और पता है आपको ऐसे ऐसे करती है वो, मतलब सारी चीज़ें वो मिस कर रहे होते हैं ना। तो मतलब वो बता रही होती है, बयां कर रही होती है अपने मुंह से उसके पापा को नव्या की सारी चीज़ें जो उन्होंने मतलब स्पेंड की होती है ना साथ में। ऐसे मतलब उसके पापा के साथ फ्रैंक होती है ना, तो वो बता रही होती है कि ऐसे ऐसे पापा हमने ये किया, हम ऐसे मस्ती करते थे। हम पता है आपको, हम जिम जाने के लिए गए थे एक बार फोर्ट में, तो उसका ऐसे हाथ टूट गया, ऐसे गिर गई थी वो। तो ऐसे ऐसे बता रहे थे ना। तो कहते अच्छा इतनी लापरवाह है, उसका हाथ तो टूट गया, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या, उस मतलब उसकी पट्टी लगी हुई थी, कहाँ है वो, अभी तक आए नहीं यहाँ पे। तो कहते अरे पापा वो तो निकल गए यार, पता नहीं उनको क्या हुआ था, यहाँ से निकल गए ना सीधा। वो कहते निकल गए इतनी जल्दी, सोचा नहीं था निकल जाएंगे। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अरे पापा पता नहीं वो उनको उसको कुछ काम आ गया था शायद, इस वजह से वो निकल गए ना। मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को काम आ गया ना इस वजह से। कहते तेरे को कैसे बोल रहे थे। वो कहते बस मैसेज पे बात हुई थी ना मेरी उससे। तो कहते अच्छा बेटा कोई ना, चलो वैसे उनको क्या काम था, यहीं से कर लेते ना, अपने घर चलते, अपने घर खाना वगैरह डिनर वगैरह करके फिर निकल जाते ना यहाँ से। तो ऐसे करके उसके पापा बोल रहे थे ना, बड़े इतने स्वीट बन रहे होते ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कि स्वीट में भी वो डायबिटीज़ हो जाती ना फिर ज़्यादा स्वीट खाने से, वैसी वाली बातें कर रहे होते ना इतनी स्वीट वाली। तो उसको मतलब शक भी नहीं होता कि पापा थोड़ी ऐसे करेंगे। तो नुपुर तो खुश होती है और कहती पापा बस अब आप मेरे को घर ले चले ना, मेरे को घर जाना है। तो कहती हाँ ना बिल्कुल, अभी तो मैंने बोला था उन डॉक्टर को, पर वो बोले कि कल लेके चले जाना, इस वजह से फिर मैं लेके नहीं गया ना। तो हम आज चल लेंगे कोई ना। तो ऐसे करके सुबह सुबह बातें कर रहे होते हैं ना। तो कहती अच्छा पापा मेरे को मुँह मतलब धोना है ना अपना, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे नींदों वाला मुँह। तो कहती अच्छा ठीक है लो आओ मैं तुम्हें उठाता हूँ ना। तो ऐसे करके उठाने लगते। तो कहती ये ड्रिप अभी तक लगी हुई है यार, वो नर्स की कितनी लापरवाही है, खोल के क्यों नहीं गई, कब से खाली हो गई थी ये। तो कहती अरे पापा मेरे को तो नींद आ गई, पता नहीं आपको भी आ गई शायद, तो आपने उतरवाई नहीं। तो कहती देखो ये खून वापस चढ़ने लग गया हो भाई। तो ऐसे करके ज़ोर से चिल्लाने लग जाते ना उसके पापा। तो फिर वो नर्स जल्दी से भाग के आती ना। वो कहती जी 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 क्या हुआ।
क्योंकि वो कहती कि आपकी इतनी लापरवाही कैसे है यहाँ पे, अब ड्रिप को हटाना था ना, अब पेशेंट तो सो सकता है, तो तुम्हें कुछ खबर है कि नहीं, तुम्हारे पेशेंट की कुछ कद्र है कि नहीं, तुम्हें ये लगा हटानी चाहिए, ये देखो खून इसमें नली में वापस जा रहा है, तुम्हें कोई समझ है कि नहीं। तो ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते ना, तो वहाँ के जो बड़े डॉक्टर होते हैं ना वो भी आ जाते हैं वहाँ पर, कहते जी सर क्या हो गया। तो कहती क्या हो गया, क्या देखो तुम्हारे यहाँ की लापरवाही इतना, या तुम इतने पैसे इसीलिए खाते हो क्या, यहाँ पे हॉस्पिटल खोल रखा है, ऐसे करके मतलब फुल चुड़ रहे होते ना उन पर। कहते तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तो ऐसे करके उनसे बदतमीजी करने लग जाते हैं। तो कहते सर आप ठीक से बात कीजिए, हम कर रहे थे पर शायद किसी से गलती हो गई, या फिर हम भी इंसान हैं, नर्सें हैं, इनकी भी आँख लग सकती है, ये भी तो रात दिन ड्यूटी करती रहती है, तो इनका भी कुछ तो हो सकता है ना, आप समझे कुछ नहीं होगा कुछ भी, ये खून इनको वापस चढ़ जाएगा, आप टेंशन ना ले। तो ऐसे करके फिर मतलब उनको थोड़ा काम डाउन करवाते हैं, तो वो हो ही नहीं रोते बिल्कुल भी। तो फिर जो नुपुर कहती है आपसे नहीं होंगे, रुक जाओ मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो पापा के पास जाके उसको ऐसे कहती है ना, पापा प्लीज़ काम डाउन हो जाए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे करके फिर कह रही होती ना, तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर वो थोड़े से काम डाउन हो जाते ना, मतलब थोड़ा शांति उनके शरीर पे आ जाती है। तो फिर बाद में वो बैठ जाते ना, तो कहती कि इनको सही से करो अभी, वरना मैं तुम लोगों को ना, मुझे जानते नहीं हो अभी तक, तुम्हारी यहाँ से नौकरियाँ निकालवा दूंगा मैं। तो कहती जी सर हम आपको जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं आपको, हमें पता है आप कौन है। तो ऐसे करके मतलब लोग जानते होते हैं ना उनको, बिजनेसमैन होते हैं तो इस वजह से। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा तुम करो इसका इलाज, मैं देखता हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा वहाँ से उठ जाते हैं ना, मतलब और उठ के मतलब थोड़ा साइड में होकर बैठ जाते हैं। तो वो जो मतलब वहाँ के स्टाफ होता है ना, वो जल्दी से उसको सही करता है और मतलब कहते हैं सॉरी सर हमसे गलती हो गई ना। तो नुपुर कहती है कोई ना, तुम टेंशन मतलब वो सब हो जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे करके वो जाने लगता है। तो कहती है अभी तुम पेमेंट करवाना मुझसे, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे पेमेंट करते हैं। उसके पापा ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि सॉरी सर बोला तो हमने, सॉरी गलती हो गई। तो ऐसे करके फिर वहाँ से वो चले जाते हैं ना। तो फिर बाद में मतलब जो उसके पापा होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम चलें अब। तो कहते जी पापा हम चलते ना, मेरे को भी वैसे मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो कहते हैं हाँ मैं तो कल ही ले जाता, पर अब क्या करूँ ना, सब यही ऐसे हो रहा है। तो कहते जी पापा कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो जो नुपुर है वहाँ से उठती है और धीरे धीरे चलते चलते वो बाहर आ जाती है ना। तो मतलब उसकी में काफ़ी कमज़ोरी भी आ चुकी होती है ना, क्योंकि उसके ऐसे पानी वानी की बोतलें चढ़ाई हुई होती है। तो फिर बाद में उससे जो उल्टियाँ वगैरह हुई होती है, तो उससे मतलब काफ़ी उसको वीकनेस हो गई होती है ना। तो ऐसे धीरे धीरे चलते उसके पापा उसको एक हाथ से पकड़ा जाते हैं और उसका जो बिस्तर वगैरह होता है उसको मतलब साथ में लेके आ रहे होते हैं ना, ऐसे मतलब जो मतलब उन्होंने लिया होता है उसको मतलब सुलाने के लिए वहाँ पे। तो उसके पापा उनको लेके गाड़ी में रखते हैं और उसको भी गाड़ी में बिठा देते हैं और ऐसे ऑन करके फिर वापस अंदर चले जाते हैं ना पेमेंट करने के लिए। तो फिर जाए वो मतलब वो जो वहाँ का होता है ना, वो जो मतलब बैठते हैं ना एरिया के अंदर, उसको क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं मेरे को खुद को याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे जाके फिर वो वहाँ पे बिल करवाते हैं ना, जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ जाके ऐसे मतलब वो जो बंदे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि कहीं निकल ना जाए ना ऐसे गुस्से में। फिर वो कहते हैं सर जी पेमेंट। तो कहते आराम आ, थोड़ा सब्र करो। ऐसे करके फिर वहाँ से वो सीधा वापस जाते हैं और कहते हैं यहाँ बोलो कितना हुआ। तो ऐसे करके वो बिल देते हैं ना कि ये हो गया। तो कहते हैं कि अच्छा और इनमें से कितने कम देने हैं तुम्हें वो बताओ मुझे। तो कहते कम सर क्यों। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो लापरवाही है ना उसकी मैं पैसे काटूंगा ना। तो कहते हैं कि पैसे काटेंगे सर, आप बिजनेसमैन शकल से नहीं लग रहे फिर मेरे को। तो कहते क्यों, शकल पे लिखा होता है बिजनेसमैन। कहते इतने कंजूस तो नहीं होते, मैंने सोचा था इतना तो कि बिजनेसमैन पैसे उड़ाते हैं। तो कहते अच्छा पैसे उड़ाएं, फालतू में उड़ाएं, तुमने कमा के दिया हमें, तुम्हारी मेहनत है इसमें जो हम उड़ाएं फालतू में। तो ऐसे करके वो बोलते ना। तो कहते सॉरी सर बट पैसे नहीं कट सकते, हमें हमारे एमडी फिर डांटेंगे ना। तो कहते अच्छा डांटेंगे तो पहले क्यों लापरवाही करते हो ना तुम यहाँ की। तो ऐसे करके फिर वो कहते हैं ना, तो कहते जी सॉरी सर हमने बोला ना ये आपके जितने दिन का खर्चा है, ये आपने जो यहाँ से लिया था कुछ भी किया था वो सारी इसमें फ़ीस वगैरह सब कुछ लिखे आप देख सकते हैं। तो उसके पापा फिर वो अच्छे से देखते हैं और फिर उनको मतलब ज़्यादा बहस नहीं करते। उनका मन नहीं होता ना कि उनसे ज़्यादा बहस करें, उनको पैसे दे के फिर वहाँ से गुस्से में वापस बाहर आ जाते हैं और आके मतलब गाड़ी में बैठते हैं ना। तो फिर जो नुपुर कहती जी पापा चले। तो आपने दे दिया। तो कहते हाँ दे दिया था, अब क्या करना था, मैं उनका खा थोड़ी सकता था। तो ऐसे करके वो बोलते ना। तो कहते अच्छा पापा कोई ना। तो ऐसे करके फिर उसके पापा गाड़ी स्टार्ट करते ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है वो कहती कि पापा यार हमारे घर वाले कितने बुरे हैं ना, एक भी इंसान मेरी पूछने तक नहीं आया, केवल वो चाचू का बेटा और आप, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं आया कि अपनी बेटी को ये हुआ है। तो किसी को टेंशन है ही नहीं मेरी, यार मैं मर जाती तो क्या होता। तो कहते पागल ऐसी बात मत कर, तू तो मेरी जान है, तेरे में मेरी जान बसती है, ऐसे कैसे तू मर जाती ना। उसके पापा ऐसे बोलते हैं। तो कहते अरे पापा आप में तो बसती है पर मेरी माँ में क्यों नहीं बसती, वो क्यों नहीं मुझसे बात करती है, कभी मतलब बात करती है पर यार यहाँ पे क्यों नहीं आई वो। मेरे को कितना बुरा लगा पता है आपको, वहाँ से नव्या तक आ गई पर इन लोगों को पता नहीं क्या ही फिक्र है यार, मेरी आते ही नहीं है, एक जना भी नहीं आया यार।
मुझे तो बुरा लग रहा है। तो ऐसे करके मतलब थोड़ी थोड़ी सैड हो रही होती है ना। तो उसके पापा कहते हैं अरे बेटा ऐसे सैड नहीं होते, वो तो यार वो काम में बिजी थे ना, मैंने बताया तो था तुम्हारी मम्मी काम करती रहती है तो इतना नहीं कर पाती ना, उसको मैं यहाँ लेके आऊँ, इससे अच्छा मैं ही आ गया, वो फालतू में तेरा दिमाग ख़राब करती और क्या। ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं। तो कहते हैं जी पापा दिमाग तो ख़राब नहीं करती, वो आपका ज़रूर कर देती, पर अब ले आना था ना, मेरे को याद आ रही है उनकी। तो कहते ओ हो इतने दिन वहाँ रही थी तब तो याद नहीं आई, और यहाँ आने के बाद में हमसे बात तक नहीं की, सीधा रूम में जाके दवाइयाँ खा ली, हमें बताना तक नहीं हुआ कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए और क्या नहीं। उन लोगों की, गधे लोगों की वजह से तुमने इतना तुम्हारा हाल कर लिया है। तो ऐसे करके उसके पापा बोल रहे थे ना। तो फिर वो कहते पापा आप कितने स्वीट हो ना, मतलब मेरी कितनी केयर करते हो। तो कहती कि पता है आपको, ऐसे नव्या ऐसे हमने जब पकड़े गए थे ना तो उसकी मम्मी ने मेरे को मतलब मार दिया था ना। तो ऐसे करके बोलते हो कहती क्या बात कर रही हो, उसकी मम्मी ने मारा तुम्हें, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो कहते अरे पापा नहीं ना, उसके उस टाइम पे यही रिएक्शन होता है यार, उनको नहीं पता ना इस बारे में, मैं तो बस बता रही हूँ आपको, आप ही ने बोला ना मुझे कुछ नहीं बताया, इस वजह से बता रही थी ना मैं तो ऐसे करके बोलती ना। तो ऐसे बातें कर रहे होते। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि अच्छा नव्या गई यहाँ से। तो कहते जी पापा नव्या गई ना, आपको बताया तो था। कहते कब बताया था। कहते अरे बोला था ना कि नव्या चली गई, पता नहीं बताया नहीं है, ऐसे ही कैसे चली गई ना, तो उनको शायद कुछ काम था इस वजह से चली गई। तो ऐसे करके वो कहते हैं ना। तो कहते अच्छा भूल गया था मैं, सॉरी। तो ऐसे करके उसके पापा कहते हैं ना। तो कहते कि अच्छा तुम्हें कैसे पता पर बेटा। तो कहते जी पापा फ़ोन बताया था ना, मैसेज किया था। तो कहते अच्छा मैसेज किया था, चलो कोई ना, तुम बात कर ली, हो गई बात तुम्हारी। वो कहते जी हो तो गई, सुबह की बात नहीं हुई वरना तो शाम को तो की थी मैंने। तो ऐसे करके नुपुर बोलते हैं ना। तो उसके पापा कहते अच्छा बेटा कोई ना, चलो तुमने बात कर ली ना, मेरा भी जी खुश हो गया। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा पापा आप सुनो ना मेरी बात। वो कहती हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। तो फिर वो कहती है कि अच्छा आप मम्मी को ऐसे डांटा ना करो ना, मम्मी बहुत स्वीट है पता है मेरे को, पर वो बस इतना नहीं समझ पाती, तो आप दुनियादारी उसको समझाया करो ना। तो कहते अरे बेटा मैं नहीं डांटता आपके, मैं क्यों डांटूँ, आप सब तो मेरी फैमिली मेरी जान है यार, ऐसे कैसे कोई किसी मेरी फैमिली को कोई चोट पहुंचा सकता है ना। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे थे ना स्वीट। तो उसके पापा कहते अच्छा बेटा तुम्हारा फ़ोन मुझे दोगी। तो कहती क्यों पापा क्या हुआ। तो कहते अरे बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे फ़ोन की है ना वो स्क्रीन चली गई है एक्चुअली, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फ़ोन मुझे मिल जाए ना, तो 2 दिन बाद वापस कर दूँगा मैं तो ऐसे करके उसके पापा बोलते ना। तो फिर वो कहती जी पापा कोई दिक्कत नहीं है आप ले लेना। तो ऐसे करके वो उसका फ़ोन मतलब उसके पापा को दे देती ना, और यही गलती वो कर जाती है और उसको फ़ोन उसके पापा को दे देती है। उसके जैसे उसके पापा के फ़ोन में आ जाता है, मतलब हाथ में फ़ोन आता है, वो जेब में डाल लेते फ़ोन को और मतलब ड्राइविंग करने लग जाते हैं। वो कहते कैसे टूटा पर आपका पापा फ़ोन, ऐसे ही किसी ने या तोड़ दिया या कुछ हो गया। तो कहती तुम्हें क्या उससे लेना है, अगर तुम्हें नहीं देना फ़ोन तो तुम्हारा ले लो वापस, की क्यों पूछ रही हो। तो कहते अरे पापा नहीं, बस मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि ताकि तोड़ा है या टूट गया है, ऐसे ही बस इतना पूछ रही थी मैं थोड़ी कह रही थी कुछ डिस्प्ले चला गया ऐसे पूछना था मेरे को और कुछ नहीं। तो कहती हाँ स्क्रीन चली गई, किसी का फ़ोन आता तो मैं उठा नहीं पाता इसलिए मांगा तुझसे। तो कहती जी पापा ओके ओके। तो ऐसे करके वो चुप हो जाते ना, क्योंकि पापा थोड़े गुस्से में बात कर रहे होते ना उस टाइम पे। तो फिर वो कहती अच्छा पापा ठीक है। तो ऐसे करके वो चुपचाप बैठ जाती ना, तभी उसके पापा के फ़ोन पे कॉल आती ना, तो वो ऐसे उठा के ऐसे बात कर रहे होते ना अच्छे से, मतलब खुद सामने से नाम लेते सामने वाले का कि हाँ बोलो तुम क्या कर रहे हो ऐसे करके। तो फिर नूपुर कहती पापा आपकी फ़ोन की स्क्रीन तो सही है, आपको तो नाम भी दिख गया, आपने तो पढ़ भी लिया, स्क्रीन तो चल रही है, शायद चल गई होगी ना, ऐसे ऐसे चल जाती है कभी कभी सिम, पता है आपको ऐसे डिस्प्ले चली जाती है तो कभी कभी फ़ोन ऐसे वापस से फिर से चल जाता है, ऐसे किसी रिमोट को मारते नहीं है वैसे टीवी चल जाती है, जैसे ही फ़ोनों में भी होता होगा ना। तो ऐसे करके बोल रहे होते हैं ना नूपुर। तो उसके पापा कहते मुझे मत सिखा तू क्या करना है क्या नहीं करना, और इसकी डिस्प्ले चली गई होती है, मुझे दिखाओ ना पापा कैसे चली गई, मैं देखती हूँ ना कहीं कुछ हुआ होगा तो मैं करके देती हूँ ना आपको। तो कहते हाँ तू बड़ी इंजीनियर लगी हुई है, बोल दिया जब फ़ोन टूटा हुआ है तो टूटा हुआ है ना, समझ नहीं आता। तो कहते अरे पापा दिखाओ तो सही, एक बार गुस्सा क्यों हो रहे होते ऐसे करके नूपुर बोलते हैं ना। तो उसके पापा फ़ोन को निकाल के मतलब जो गाड़ी का वो शीशा होता है ना उस पर मार देते, तो गाड़ी का शीशा भी टूट जाता है और फ़ोन का ग्लास भी है ना। तो एकदम से नूपुर उससे ज़ोर से डर जाती है ना, तो मतलब ऐसे घबराने लग जाते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं बस हो गई शांति, टूट गया फ़ोन ठीक है, अब मिल गई शांति, अब मैं रख सकता हूँ तुम्हारा फ़ोन। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते सॉरी पापा, वो सॉरी मैं ऐसे पूछ रही थी। तो ऐसे करके वो बोलने लग जाती ना। फिर उसके पापा कहते चुपचाप बैठो और हल्ला मत करो बिल्कुल भी। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते ना। तो फिर वो कहते सॉरी पापा। तो ऐसे करके फिर नूपुर मतलब फिर उसको टेंशन थोड़ी थोड़ी होती है कि शायद पापा मेरा फ़ोन क्यों ले रहे, पर कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ना। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा सोचने लग जाती ना। तो फिर वो कहती छोड़ो ना यार, मेरे पापा अच्छे हैं, पता नहीं क्यों इनको फ़ोन चाहिए होगा ना किसी वजह से, छोड़ो। तो ऐसे करके फिर वो ध्यान नहीं लगाती ज़्यादा और सोचती है कि शायद गुस्सा है तो रहने देती हूँ ना, मैं मत नहीं करती हूँ ना इनसे और सवाल जवाब, वरना मेरे को पता नहीं वो डांट देंगे। तो ऐसे करके चुपचाप ऐसे मन में सोच रही होती ना। तो थोड़ी देर में ऐसे ही मतलब उनका घर आ जाता है ना। तो फिर उसके पापा उसको उतारते हैं और सामान वगैरह उतार के घर में रखते हैं ना। तो वो जाके ऐसे बैठ जाती है ना वहाँ पे जहाँ सोफ़ा वगैरह लगा होता है
है ना वेटिंग एरिया में, तो वहाँ जाके बैठी होती है। तो उसकी जो मम्मी होती है वो आती है अंदर से, तो कहती लो पानी पी लो, ऐसे करके उसको पानी देती है और वापस अंदर चली जाती ना। तो कहती कैसी मम्मी हो यार, एक बार भी नहीं पूछा कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है, कुछ फिक्र है या नहीं मेरी, ना वहाँ हॉस्पिटल आई आप ना कुछ भी, और यहाँ पे भी एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है यार, कैसी माँ हो तुम। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना वो ज़ोर ज़ोर से। तो कहती जैसे तुम्हारे लक्षण है ना उस हिसाब से तो तुमसे ना ये पानी भी देना मुझे गवारा नहीं था, मैं ऐसे पानी भी नहीं देती ऐसे इंसानों को जो मतलब प्रकृति के खिलाफ जाए या कुछ भी ऐसा करे। तो कहती क्या बोल रही है मम्मी आप, कुछ ठीक से बोलें। तो कहती हाँ सब कुछ कर तो लिया, अब मेरे से वापस कंफर्म कर रही है बेचारी, बड़ी आई मेरे सामने। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना, उसके पापा कहते बस करो मेरी बेटी को डांटना, तुम्हारा बहुत हो गया इतना डांटना वाटना, क्या क्या लगा रखा है, क्यों हल्ला कर रही हो, जो है वो है, इसने बताया ना रियलिटी जो भी है। तो कहती हाँ आपको बताया, हमें थोड़ी बताया, आप तो इसको चढ़ा लो ना सर पे अपने, कुछ भी कर ले, यहाँ पे इसलिए भेजा था क्या इसको अमेरिका कि वहाँ के वेस्टर्न कल्चर सीख जाए या वेस्टर्न स्टाइलें सीख जाए, ये वहाँ की सारी चीज़ें मतलब अंग्रेज़ों वाली सीख जाए ना, वहाँ पे तो सब कुछ चलता है, यहाँ पे नहीं चलता कुछ भी ऐसा। और जो तुम कर रही हो ना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो इसको अभी रोक दो वरना तुम है ना तुम्हारे बाप को भी लेके डूबोगी इस चक्कर में। तो ऐसे करके वो बोलते ना, तो उसके पापा कहते चुप हो रही है या मैं थप्पड़ मार दूँ एक ही। तो ऐसे करके उसकी मम्मी के ऊपर हाथ उठा के जाते ना, तो फिर नुपुर बीच में जाती हुई कहती जी जी आप लड़े ना, बस जो बोलना था उन्हें बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लूँगी मैं। जो नुपुर है उसकी मम्मी कहती है कि हाँ मारना है ना आपको तो मार लो, मुझे मार लो, बिल्कुल मुझे मारो मत, इससे मारो, इससे इसके लक्षण सुधर जाए ताकि ये लड़कियों के लड़के से प्यार करेगी, बड़ी आई करने वाली। तो ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ना। तो उसके पापा कहते हैं अब तू अपनी पे रुक रही है या फिर मेरी थप्पड़ खा के रुकेगी। तो ऐसे करके उसकी मम्मी को डांट रहे थे ना। तो नुपुर सोचती है यार मैं कहाँ अपने पापा को गलत समझ रही थी, उल्टा है तो मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, कितने स्वीट पापा है, मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं इतना सोच रही थी फिर भी पापा ने एक्सेप्ट किया ना मुझे। तो फिर वो ऐसे मतलब पापा को जाके ऐसे हक कर लेते ना, उसके पापा भी उसको वापस से ऐसे मतलब सर पे हाथ फेरते हैं और कहते अच्छा बेटा आप जाओ आपके रूम में ना, आप रेस्ट करो। तो ऐसे करके उसको भेज देते ना। तो मतलब उनके घर में पूरा पता चल चुका होता है ना उसके, क्योंकि उसके पापा ने खुद ने बताया होता है ना वहाँ पे कि ऐसे ऐसे कोई बिहेव नहीं करेगा गलत तरीके से, पर फिर भी उसकी मम्मी कह रही होती है ना, तो मतलब वो उसे डांट रहे होते हैं। और फिर बाद में उनके घर में ऐसे चल रहा होता है खटपट खटपट सा, और उसके पापा तो भाई इतने गजब बन रहे होते हैं इंसान की जिसकी कोई हद नहीं है। मिठाइयों में जहर घोल रहे होते हैं ना वो वाले इंसान बन रहे होते हैं ना, वो भी जहर भी मीठा वाला घोल रहे होते हैं। तो ऐसे करके फिर जो नुपुर है वो ऐसे थोड़ा घबरा रही होती है ना कि यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में ना, एक भी चीज़ सही से नहीं हो पा रही ना। तो ऐसे करके वो मतलब थोड़ा टेंशन ले रही होती है ना। तो उधर जो नव्या है वो भी सुबह मतलब मॉर्निंग में उठा के उसके भैया और वो निकल गए होते ना, और मतलब उनको घर पहुँचते पहुँचते मतलब काफ़ी टाइम हो गया होता है ना, दिन से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होता है। तो वो वहाँ जाके ऐसे रेस्ट कर रहे होते हैं ना, जाके बैठ जाते, मतलब उसको नव्या को टेंशन हो रही होती है कि ना तो अभी तक नुपुर का मैसेज आया ना कॉल आया, कुछ भी आया, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक भी है या नहीं है। तो ऐसे करके वो टेंशन ले रही होती ना। तो फिर जो वो कहती भैया कि आपके पास नुपुर का मैसेज आया, तो कहती नहीं अभी तक तो नहीं आया, पता नहीं आज उसने किया नहीं है, सुबह से गुड मॉर्निंग तक का मैसेज नहीं आया। तो ऐसे करके उसके भैया कहते हैं ना, वो कहते कोई ना बिज़ी होगी या फिर अभी तक रेस्ट कर रही होगी ना, तो छोड़ो ना आप मत लो ज़्यादा। तो कहती तू ले रही है, मैं थोड़ी ले रहा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ पर इतनी टेंशन नहीं ले रहा हूँ जितना तू मुझे कितनी बार पहुँच चुकी है ना कि उसका कॉल आया है नहीं आया, जितना तू सोच रही है उतना तो मैंने सोचा भी नहीं अभी तक। तो ऐसे करके उसके भैया बोल रहे थे ना, कहते कि कैसे ना सोचूं भैया। तो कहते अच्छा बड़ी आई थी, कल तो बात ही नहीं करनी थी तुम्हें और आज तुम्हारी जान निकली जा रही है, उसका फ़ोन नहीं आ रहा। तो कहते अरे भैया वो तो उस टाइम पे गुस्से में बोल दिया ना, पर अब तो आपको पता है ना यार, क्यों मेरे मज़े ले रहे हो। तो ऐसे करके फिर वो बोलती है ना, तो कहती है हाँ तो मुझे पता है, वो तो मैं पहले भी तुम्हें बोल रहा था कि ऐसे मत बोल, पर फिर भी तू नहीं मान रही थी। तो ऐसे करके उसके भैया हंसते हैं ना। तो कहती है अच्छा भैया ठीक है। तो ऐसे करके फिर नव्या का मतलब किसी में मन तो लग नहीं रहा होता, वो वहाँ पे ऐसे बैठे बैठे कर रही होती है ना कुछ भी। तो उसके पापा आके कहते हैं कि अच्छा सुनो ये काम कर लेना घर का और ये खाना वगैरह बना देना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती जी पापा आप क्या बोल रहे हैं। तो कहती कि हाँ ये काम कर लेना तुम, ये खाना बनाना और ये सब्ज़ी बननी चाहिए आज घर में, और कोई हेल्प नहीं करेगा इसकी। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती जी पापा आपको दिख रहा है मेरे हाथ में लगी हुई, और आपको पता है जहाँ तक कि मुझे पता है कि आपको पता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तो नहीं आता तो सीखोगी नहीं क्या आगे चल के, अगले घर में अगर किसी की जाना होगा तो फिर वहाँ पर क्या करोगी, अभी खाना बनाना नहीं सीखोगी तो अगले घर जाके हमें बदनामी नहीं मिलेगी क्या, पराए घर जाके हमारी बदनामी नहीं कराओगी क्या तुम। तो कहती क्या बात कर रहे हो पापा आप। तो कहती क्या बात कर रहा हूँ मैं, बनाना सीखो चुपचाप खाना, और अच्छा बनना चाहिए, वरना मैं अभी तुम्हारी क्लासें लगाता हूँ। तो ऐसे करके उसके पापा वहाँ से बोल के मतलब चले जाते ना अपने ऑफिस के लिए। तो फिर वो कहती भैया ये क्यों बोल के गए ना पापा। वो कहते कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, लड़का देखने लग गए हो। कहती क्या।
तो कहती जी मुझे भी कल फ़ोन करके बुलाया था उस पापा ने, तो मैं तभी तुम्हें तो मना कर रहा था ना कि हम नहीं चलते हैं अभी। तो कहती तो आपने मुझे उस टाइम पे बताना था ना कि इसलिए बुला रहे हैं कि वो लड़के देखने बुला रहे हैं। यार भैया क्या हो, आप भी इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो, कम से कम बता तो देते ना। तो कहती मैंने बताने की कोशिश की थी पर पापा ने मेरे को इतना धमकाया हुआ था कि पूछो मत, ऐसे ऐसे बोला था कि बेल्ट से पिटूंगा अगर तू घर तक नहीं आया शाम को, तो इस वजह से फिर मेरे को तुम्हें लाना पड़ा। तो कहती आप डर गए उससे, बेल्ट की मार से डर गए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो हैं, बढ़िया है ना। अब क्या भैया यार, आप भी कैसे भैया हो, इतने सी दर्द में आप इतना मेरा साथ छोड़ रहे हो हैं। तो ऐसे करके बोलते ना, तो कहते कि तू समझ रही है ना मुझे कि मैं तेरा साथ छोड़ रहा हूँ, पागल हो गई है तू, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, अगर नहीं करता ना तो उस टाइम पे तुम्हारी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। तो कहती क्यों भैया। तो कहती कि पापा का तुम्हें पता नहीं है, सब पापा सब कुछ ख़राब कर देते ना। तो ऐसे करके फिर बोलता है ना, तो फिर वो कहती कि अच्छा आप दादी को कुछ बोलो ना, दादी कुछ हेल्प कर दे। तो कहती हाँ देखता हूँ मैं कुछ तो करूँगा। तो ऐसे करके फिर वो मतलब बोलते ना, उसके भैया भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते ना, क्योंकि उसके पापा ने जो मतलब दिया। तो कहते तू टेंशन ना लेना, मैं करता हूँ, कुछ भी करूँगा तेरे लिए, पागल है क्या, मैं तुम्हें ऐसे नहीं धकेलूँगा किसी चीज़ में, मैं नहीं आता तो हमारी दोनों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी ना। और कहते क्यों, पढ़ाई दोनों की ख़त्म कैसे हो जानी थी। तो कहते पापा ने साफ साफ वार्निंग दी थी ना कि तुम दोनों की पढ़ाई छूट जाएगी एक को लेके। तो कहती क्या बात कर रहे हो पापा ऐसा नहीं कर सकते यार। तो कहते यार ऐसा ही करने वाले हैं, तुम्हें पता नहीं, तुम चुपचाप बैठो। तो ऐसे करके फिर वो कहती खाना कैसे बनाऊंगी यार, मेरे लिए तो ये भी एक टेंशन हो गया, ओहो कैसे बनाऊंगी। तो कहती कि यूट्यूब से देख के। वो कहती यार भैया आपको पता है ना मेरे से सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है यार, मेरे को तो गैस चलाना भी ठीक से नहीं आता, अब क्या करूँ। तो कहते यार टेंशन मतलब मैं हूँ ना, मैं बनवाता हूँ। तो ऐसे करके उसका भाई फिर मतलब कहता है तू ये कट कर दे, ऐसे ऐसे कट करना है, इसको बारीक कट करना है, इसको क्या करना है, ऐसे करके सब चीज़ें बता रहे होते हैं ना। मिक्सी वगैरह उसको पकड़ाते हैं, कहते हैं ऐसे चलाते उसको सिखा रहे होते हैं ना, मतलब पूरा वो कुकिंग क्लास ले रहे होते हैं ना उसकी। तो कहते भैया यार आप भी मुझे ससुराल भेजने के कगार पे हो गए होते। फिर वो जो भैया है उसके वो कहते हैं कि हाँ वो तो भेजना है मुझे, पर वहाँ नहीं भेजना जो पापा चाहते हैं, मुझे तो वहाँ भेजना जहाँ तुम चाहते हो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते ठीक है भैया फिर तो मैं सीखती हूँ अच्छे से। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई जब मज़े से मतलब खाना बना रहे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा दोनों खाना बना लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं ना। तो उसकी दादी आती है, वो कहती है अरे वाह आज तो घर में खाना बन रहा है, वो भी इतनी शानदार तरीके से, और खुशबू बाहर तक आ रही है, और क्या बना क्या रहे हो, वैसे क्या बना रहा है बेटा। तो ऐसे करके बोलती है। तो कहती अरे दादी मैं बना रही हूँ। तो ऐसे करके नव्या बोलती है ना। तो कहती ओ तुम जाओ मुँह धो के आओ एक बार अपना पहले। तो कहती क्या दादी आप भी यार क्या बोलते हो, मैं सच्ची मैं बनवा रही हूँ। तो कहती बेटा ये सच करी। तो कहती जी दादी आज ये बनाना सीख रही ना। वो कहती किस खुशी में, वैसे नूपुर को घर लाने की खुशी में। तो कहती अच्छा कौन लेके आ रहा है नूपुर को घर। ऐसे करके नव्या बोलती ना। तो कहती कि अरे वो हम लाएंगे ना, और कौन लेके आएगा। तो कहती अच्छा तो उसकी खुशी में मैं बनाना सीखूं, तो उसे तो बनाना आता है ना, तो वो बना के खिलाएगी ना आप सबको, हमें भी। तो कहती अच्छा उसको क्या नौकरानी समझा हुआ है, तुम बनाओगी उसके लिए, ठीक है ना, वो काम करेगी। तो कहती अच्छा बढ़िया ही दादी। तो कहती हाँ तो वो उसकी भी दादी हूँ मैं और तुम्हारी भी, ठीक है ना। तो ऐसे करके ऐसी मजाक कर रहे थे थोड़ी थोड़ी सी, पर नव्या फिर से सैड हो जाती है ना, क्योंकि उसको मतलब नूपुर की याद आने लग जाती है, वो ऐसा कहती है ना, तो इस वजह से। तो फिर बाद में वो कहती है अच्छा ना दादी आप टेस्ट करें ना, बताएं ना कैसे बनाएं। तो फिर ऐसे करके टेस्ट करवाती है। वो कहती दादी आपको एक बात बताएं। तो कहती बोलो क्या बात है। तो कहती वो ना पापा ना पता है ऐसे ऐसे मतलब एक लड़के को बुलाया यहाँ पे देखने के लिए, इस वजह से मेरे से वो खाना बनवा रहे थे, और मैंने तो ऐसे ही सीखने के लिए बना लिया, पर अब मैं क्या करूँ ना। तो कहते अरे तू टेंशन मतलब मैं हूँ ना बेटा। तो ऐसे करके उसकी दादी कहती है, कहती कैसे पर आप क्या करोगे ना। तो फिर उसकी जो दादी है वो कहती है अरे बेटा तूने मुझे क्या कम समझा हुआ है। तो कहती नहीं पर आप क्या करोगे ना। तो फिर वो कहती कि देखो तुम्हारे जो पापा है ना वो मेरी बात एक भी नहीं टालते, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं कुछ भी बोल दूँ ना कि इस चीज़ को मतलब मैंने यहाँ लकीर बना दी ना, लाइन खींच दी, तो वो उसको भी मैंने बोल दिया कि पार नहीं करना, तो तुम्हारे पापा नहीं करेंगे, तो मुझे पक्का पता है। तो कहती अच्छा तो फिर आप। तो कहती अरे मैं जब हाँ ही नहीं करूँगी तो कैसे कर लेगा तुम्हारी भला। तो कहते अरे यार पापा सीरियस है वो, जब मैं ऐसा सुना है उन्होंने। तो कहती अरे यार उनको पता नहीं क्या ही है यार, उनको कैसे समझाए, उनको इतना तुमने बताया भी था, ठीक है मैं कुछ और कोशिश करूँगी, पर मैं ये तो नहीं होने दूँगी, ठीक है तुम टेंशन मत लो। तो ऐसे करके उसकी दादी बोलती है ना। तो कहती थैंक यू दादी। तो ऐसे करके उसकी दादी को हक करती है, वो कहती है थैंक यू कि गई लात लेने और तुम अब जूते खाओगे मेरे से। वो कहती क्यों दादी। तो कहती तुम कितनी ये हो ना झूठ बोलने वाली, मेरा ये बेटा ना कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। तो कहती हाँ वो तो है, पर मैंने कब बोला झूठ। तो कहती कि कब बोला है, कल क्या बोल रही थी। नहीं कोई नहीं है, नूपुर तो फ्रेंड है, क्या और क्या बोला था। तो कहती अरे दादी तो मुझे नहीं पता था ना, आपको पता है। तो कहती हाँ तो फिर भी झूठ तो बोला ना तुमने, साफ साफ बताना था ना मुझे वो जो भी था तुम्हारे बीच में। तो कहती सॉरी ना दादी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ, पर अब एक काम कर, तो है ना ज़्यादा मतलब मत कर ऐसे
ज़्यादा बनाना वगैरह मत सीख, वरना तुम्हारे पापा को मतलब फिर डाउट वगैरह हो जाएगा ना। तो कहती अच्छा ठीक है मेरी माँ, पर ये अब उसको कैसे खिलाए ना। तो कहते अरे रुको तो सही, ये तो अपने लिए अलग निकालो, और जो लड़का आएगा ना उसके लिए तुम एक काम करो, इस हलवे में ना ये जो तुम अब चीनी डाल दी इसमें। तो कहती नहीं नहीं अभी डालेंगे। तो कहती अच्छा रुको, ये वाला अपने साइड में निकालो, और एक कटोरी में मतलब अलग से हलवा निकाल देते हैं, और दूसरे वाले में चीनी डाल के उसको हिला के साइड में रख देते हैं। और फिर वो कहते भैया कि अब लाओ इसको। तो ऐसे करके वो हलवा लेते, उसमें 3-4 चम्मच नमक के डाल देते ना उस कटोरी के अंदर, और उसको ऐसे हिला लू के मतलब एकदम प्रॉपर हलवे की मतलब हलवा तो बन चुका होता है, मतलब लास्ट में ही शक्कर पटकते हैं ना। तो फिर बाद में उसने मतलब लास्ट में नमक डाल के उसको एक साइड में निकाल लिया होता है ना कटोरी में। तो उसकी दादी कहती ये हुई ना बात, अब देखना जब तुम सर्व करने जाओगी ना तो एक काम करना, इनमें इसमें से हमें दे देना, और ये वाला जो ना उस लड़के को दे देना। तो कहती अच्छा तो उसका लड़का अकेला आएगा क्या, उसकी फैमिली वगैरह कुछ नहीं आएगी साथ में। तो कहती नहीं नहीं वो अकेला आएगा, तुम्हारे पापा की पहचान का है, और वहीं उसी अपनी कंपनी में ही काम करता है। वो कहती अच्छा कंपनी वाले से करवा रहे, यार पापा की चॉइस इतनी गंदी है। तो कहती नहीं नहीं शक्ल से अच्छा है। तो कहती आपको इतना कैसे पता भैया। तो कहती अरे तो मैंने फ़ोटो देखी ना, पापा ने मेरे को भेजी थी। तो कहती आपने मेरे को नहीं बताया फिर। तो कहती तुम्हें बता के नहीं कभी क्या फ़ायदा है, तुम्हारा तो कोई है नहीं ना। तो फिर मैंने देख ली कि चलो मेरी बहन के लिए कैसा ढूंढ रहे, पापा की चॉइस तो देखो ना, मैं कम से कम तुम्हारी चॉइस तो अच्छी है, वो मुझे बचपन से पता है, पर पापा की चॉइस देखते हैं ना कैसी है। तो कहते हैं हाँ तो पता है हमें पापा की चॉइस कौन सी कितनी अच्छी है, मम्मी को नहीं देखा आपने। तो ऐसे करके वो कहते हैं, तो कहते हाँ यार फिर तो बहुत गंदी है। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई हंसने लग जाते हैं ना। उसकी दादी कहते तुम आने दो, तुम्हारी माँ को फिर बताता हूँ, मैं उनको बताती हूँ ना। तो कहती अच्छा दादी यार मत बताना, वो पहले ही मतलब नव्या पे इतना गुस्सा है ना, अभी तक उन्होंने कॉल भी नहीं किया, बात भी नहीं की, और पता है वो कल आने वाली है यहाँ पे। कहती कल क्यों, पर उसके पास कौन रहेगा, गुड़िया के पास में। तो कहती गुड़िया के पास में उसकी मम्मी अब थोड़ा थोड़ा करने लग गई है, तो इस वजह से फिर वो छोड़ के आ रही है ना। तो कहती यार ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते, सारे वहाँ से नूपुर को भी उसने भगा दिया, नव्या को भी यहाँ पे भेज दिया, तो अब बताओ जरा वहाँ पे कौन करेगा उसकी। तो कहते अरे देखते हैं ना कुछ, या तो फिर वापस से किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा, या फिर उससे ही उधर से नूपुर वगैरह को बुला लेंगे फिर से। तो कहती नहीं ना उसको ना बुलाओ बेचारी को, पहले ही उसको इसने मार दिया, मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, आने तो दो उसे, मैं टॉर्च करती हूँ ना उसे, ऐसे बहू को कौन मारता है, फिर मैं भी उसे मारूंगी, मैं भी उसकी तो सास हूँ ना। तो ऐसे करके बोल रही होती ना उसकी दादी। तो कहती यार दादी आप भी ना बड़ी स्वीट हो, वो अभी तो उसकी बहू नहीं बनी हो। कहती बन जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे करके मतलब तीनों ही ऐसे बातें में लगे होते ना, जो फ्यूचर में हुआ नहीं होता उसके बारे में सोच रहे होते ना। तो फिर बाद में जो ऐसे मतलब उसकी दादी कहते अच्छा ठीक है तुम बैठो आराम से, और तुम तो थक गई होगी ना, आज तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत थी यार। तो कहती अरे पापा ने मतलब स्ट्रिक्ट कहा था ना, वार्निंग दी थी कि नहीं बनाओगे तो ऐसे ऐसा करेंगे। तो कहती यार ये तुम्हारा बाप ना पता नहीं कब सुधरेगा। तो ऐसे करके फिर वो कहती ना, तो कहती अच्छा ठीक है दादी आप चाहे ना आप रेस्ट कर ले। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसकी दादी भी चली जाती है। तो नव्या उधर से मतलब खाना वगैरह सही से ढक ढुक के मतलब अपने रूम में चले जाते ना। तो उसके भैया भी मतलब दादी वाले रूम में होते ना, उसका रूम में, तो वहाँ जाके बैठे होते ना। तो कहती अच्छा ये बताओ बेटा कि नूपुर इसको लेके सीरियस है। तो कहती जी दादी आपको कितनी बार बताऊँ कितनी सीरियस है वो। तो कहती अच्छा तो उसकी अब तबीयत ठीक है, तुम गए थे ना वहाँ पे। तो कहती जी ठीक है तबीयत तो, पर भरोसा नहीं है ना, उसके पापा ने तो ऐसे ऐसे वार्निंग दी है मैं। तो कहती यार ये सारे इतने क्यों खड़ूस बन रहे हैं ना, एक आधा तो मान जाए ना इनको लेके। वो कहते कैसे मनाए दादी यार, अब मैं तो परेशान हो चुका हूँ इनके बीच बीच में बोल बोल के, अब क्या करूँ मैं, मेरी बहन को ऐसे देख भी नहीं सकता और अब कुछ कर भी नहीं सकता। वो कहती कि अच्छा चलना छोड़ दूँ। तो ऐसे करके फिर उसकी दादी मतलब उसको थोड़ा शांत करवाती है ना, कि तुम अपने ठंडे दिमाग से सोचो सब अच्छा होगा ना। तो ऐसे करके जो नव्या है वो अपने रूम में होते ना, तो वो उधर से मतलब कर रही होती ना कि मैं कुछ प्लान करूँ जिससे मैं पैसे कमा सकूँ ना। तो वो कुछ ऐसे सोच रही होती है कि क्या करूँ क्या करूँ। तो ऐसे मोटिवेशनल कुछ चीज़ें देख रही होती है, या फिर कुछ बिज़नेस स्टार्टअप का कुछ देख रही होती है ना, कि मैं ताकि अपना अलग से कुछ कर सकूँ ना, मैं अपने बाप के पैसे बना रहा हूँ और वो पैसे मैं नूपुर के बाप के मुंह पे मारूँ ना। तो ऐसे करके वो सोच रही होती है ना बैठ बैठे। ऐसे अचानक से कोई हलवा तो है नहीं कि जो 5-10 मिनट में बन गया, पर उसके लिए तो पैसे कमाने के लिए भी दिमाग चाहिए होता ना। तो ऐसे करके नव्या यूज़ कर रही होती है अपना माइंड, और मतलब लड़ा रही होती ना कि क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करना मुझे बेटर रहेगा, क्या क्या चीज़ मैं ऐसी करूँ। तो फिर वो ऐसे सोच रही होती ना, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा स्टार्ट करूँ जिससे मतलब थोड़ा जल्दी हो सके और थोड़ा मतलब कम टाइम लगे और मैं उस चीज़ को मतलब सक्सेसफुल कर सकूँ ना। तो ऐसे करके वो सोच रही होती ना। तो फिर जो उसके भैया वो कहते क्या सोच रही है। तो कहती क्या करूँ भैया मुझे पैसे कमाने हैं, आप कुछ बताओ ना आइडिया वगैरह। तो कहती हम दोनों स्टार्टअप करते हैं साथ में। तो कहती किसका स्टार्टअप करेंगे, क्या ठेला लगाएंगे क्या। तो कहते हाँ तो ठेला भी लगा सकते हैं, उसमें क्या है पकौड़े बनाएंगे। तो कहते अच्छी बात है रोड पे, फिर किसे खिलाएंगे। तो कहती अपनी दादी को और नूपुर को और किसे। तो कहते अच्छा तो फिर मेरी भाभी कहाँ आएगी। तो कहते तुम्हारी भाभी वो तो अभी तक है ही नहीं ना। तो कहते अरे तो बनाओगे ना आप। तो कहते हाँ तो बनाएंगे जब देखा जाएगा ना। तो ऐसे करके दोनों बहन भाई ऐसे होते ना। तो फिर वो कहती अच्छा नूपुर का मैसेज आया आपके वहाँ पे। तो कहते नहीं अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे करके फिर वो कहती यार ऐसा तो कभी होता नहीं कि वो ऐसे मैसेज ना करे। अब तो मेरे को घबराहट सी हो रही है ना कि वो मतलब फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह क्यों नहीं कर रही।
उधर जो नुपुर है वो ऐसे मतलब रूम में बैठ के सोच रही होती ना कि यार मेरे पापा मान गए पर मम्मी नहीं मान रही, अब क्या करूँ मैं, कैसे मनाऊँ इनको। और अभी तक मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है, अब मैं कॉल भी कैसे करूँ, मम्मी से मांगूंगी पक्का नहीं देगी, पापा से मांगूंगी पापा गुस्सा करेंगे, यार मैं क्या करूँ अब, उसको कैसे बताऊँ कि मैं। और मेरे को तो भैया के नंबर तक याद नहीं है, उसके नुपुर के थे, नव्या के थे, अब भैया के तो नंबर बिल्कुल याद ही नहीं है, अब क्या करूँ यार। तो ऐसे करके परेशान हो रही होती ना। तो जो फिर उसके जो भैया होते हैं ना वो भी उधर से दोनों परेशान हो रहे होते हैं कि यार ना तो एक भी फ़ोन आया ना कुछ मैसेज वगैरह। तो मतलब एकदम से नव्या जो ऐसे रोने लग जाते हैं ना ऐसे बैठे बैठे। तो उसके भैया कहते रोना बंद कर यार, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, कुछ तो सब्र कर, वो उसको शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी इस वजह से नहीं किया ना, वरना तो कर देती होगी। तो उसके पापा ने ले लिया होगा ना, मुझे पक्का पता है। तो कहती अरे नहीं लेंगे उसके पापा। तो कहती क्यों नहीं लेंगे। तो कहती अरे वो उसके पापा उसके सामने बहुत स्वीट हैं, तुम्हें नहीं पता, मैंने देखा था उनको। कहते कैसे, आपने कैसे देखा। तो कहती जब मैं गया था ना, मतलब हम निकल रहे थे ना उस टाइम पे, मैं वापस हॉस्पिटल नहीं गया था कि एक बार। तो कहते कब गए थे आप। तो कहते अरे मैंने वहाँ पे मेरी वो छूट गया था नूपुर के पास में, तो मैं लेने नहीं गया था क्या। तो कहती अच्छा लेने गए थे, तो आपने फिर उससे मिले थे क्या उससे। तो कहती नहीं नहीं मैं मिला नहीं था उससे, ऐसे ही मैंने वहाँ बाहर जो नर्स वगैरह बैठी थी ना उसको मैंने देख के आया था मेरा ये सामान। तो ऐसा करके वो कहते आप यार किसी को ही दे देते हो क्या भैया। तो कहते अरे नहीं यार मैंने उसको दिया था क्योंकि मेरे को अंदर जाना था और वो अंदर अलाउड नहीं था। तो कहती क्या आप क्या बम का गोला लेके जा रहे थे क्या जो अंदर अलाउड नहीं था। तो कहती अरे पर फिर भी नहीं अलाउड था ना, तो इस वजह से मेरे को बाहर ही रख के जाना पड़ा ना। तो कहती कि अच्छा तो फिर आप वापस लेके आए उसे। तो कहते हाँ मैं लेके आया, तभी मैंने देखा था उसके पापा मतलब बड़े स्वीट तरीके से उससे बातें कर रहे थे ना। तो कहते अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते हाँ शायद ही लिया होगा उसने। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब अनुमान लगा रहे थे, उनको पता तो होता नहीं है कि सच में उसके पापा ने फ़ोन ले लिया। फिर वो कहते अब किससे कांटेक्ट करें उसे कि वो ठीक है कि नहीं। तो कहते अच्छा उसने बोला था ना कि घर चाहेगी, तो घर के नंबर है तुम्हारे पास किसी के। तो कहती नहीं यार घर के नंबर तो नहीं है मेरे पास किसी के, अब क्या करें। तो ऐसे करके दोनों मतलब सोच रहे होते ना, तभी से उधर से जो नूपुर है ना वो भी मतलब उसको भी टेंशन काफ़ी मतलब सताई जा रही होती ना कि कब कॉल करेंगे कब कॉल करेंगे। तो फिर इतनी देर में उनके मतलब जो नव्या है उनके घर की रिंग बज जाती ना उधर से। तो फिर वो कहते कि शायद तक पापा आ गए। तो ऐसे करके जाके मतलब जो उसका भाई होता ना वो गेट खोलता है। तो कहते कि वो कहाँ है नव्या। तो कहती वो ऊपर है, क्यों क्या हुआ। तो कहती उसे नीचे बुलाओ और तैयार होगी वो। तो कहती जी पता नहीं। तो कहती जाओ उसे बोलो और तैयार होके फिर नीचे आए। तो ऐसे करके वो उसके भैया को भेजते हैं ना, भैया कहते ठीक है पापा। तो ऐसे करके उसके जो वो होता है ना वो ऊपर जाते हैं और कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे बकरा हलाल होने के लिए आ गया। तो कहते क्या बात कर रहे हो। कहते हाँ फिर शाम को मटन चिकन बनाए। तो कहते कि छी 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 भैया आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते। तो कहते कि अरे तो रियलिटी में कौन सा बना रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, उसका बनाएंगे ना हम। तो कहते हाँ फिर बना लेते हैं। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते ना। फिर बाद में जो नव्या थोड़ा बहुत रेडी हो जाती है, मतलब क्या करिए पापा के सामने चल भी तो नहीं सकते ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा रेडी वगैरह होती है और नीचे आती है ना। तो फिर वो लड़का ऐसे बैठा होता है ना, तो फिर आके ऐसे वो जो मतलब पानी वगैरह देती है उनको। तो कहती जाओ बेटा चाय बना के ले आओ। तो वो जो नव्या है उसको बस एक ही चीज़ बनानी आती है, वो भी चाय। तो जाती है बनाती है, वो खुद पीती है पहले अंदर और फिर बाद में उनके लिए लेके आती है ना। तो उसके भैया कहते कितनी मंगती है ना। तो कहते क्यों। तो कहते खुद पी रही है, पहले उनको पिलाना चाहिए ना, मेहमान है वो आखिरकार। तो कहती हाँ तो मेहमान है तो क्या उनकी गोद में जाके बैठ जाऊँ। कहती पागल है ऐसे बोलते हैं क्या। तो कहती है फिर दे रही हूँ उनको चाय, क्या फ़र्क पड़ता है लेट दूँ या बाद में, मैं ठंडी क्यों पीऊँ, वो पियेंगे ठंडी पीनी होंगी। तो ऐसे करके नव्या चाय जाके देती है ना। उसके पापा कहते हैं ठंडी ठंडी क्यों लग रही है। तो कहते अरे पापा पता नहीं लाई थी रास्ते में हवा आ रही है ना तो शायद हो गई होगी ठंडी। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती है हाँ मुझे आई बड़ी सिखाने वाली। तो ऐसे करके उसको चाय वगैरह पकड़ाती है और फिर बाद में जो कहती है अच्छा बेटा कुछ खाने को ले आओ तुम। तो कहते हैं जी पापा डिनर यहीं करेंगे या फिर करके आए हैं ये। तो कहते करके नहीं आए यहीं पे करेंगे, ऐसी कौन बात करता है कि यहाँ करके आए हो या करके जाके करोगे, वो ऐसे कौन सवाल करता है। तो कहती सॉरी पापा पर ऐसे ही मत पूछ रही थी ना। तो कहती अच्छा ठीक है जाओ तुम डिनर लगा दो। तो ऐसे करके फिर उसको बोलती ना, तो मतलब खाना वगैरह लगाती है वो। और वो ही प्लेट होती है ना हलवे वाली, मतलब जो कटोरी होती है वो उसके प्लेट में जाके रख देती है ना। तो कहती है अरे सबको तो ऐसे प्लेट में डाला मुझे कटोरी में क्यों। तो कहते आप स्पेशल हो ना इसलिए। तो ऐसे बोलते। तो इसके पापा सोचते हैं कि शायद ये अच्छे से बिहेव कर रही है ना इसके साथ में, तो चलो ना कुछ ना मतलब इनको टाइम दिया जाए अकेले में। तो फिर बाद में जो उसके पापा वो कहते हैं चलो बेटा खाना खा लो, हम खाना खा लेते हैं ना। तो ऐसे करके वो सब खाना खाने लग जाते हैं ना अच्छे से। तो फिर बाद में जो उसके पापा होते हैं ना वो कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम बातें करो मैं आता हूँ। तो कहती पापा आपका चले अभी तो हलवा खाना बाकी है ना। तो कहती कि हाँ मैं वापस आके खाता हूँ ना। तो फिर ऐसे करके चले जाते हैं ना उसके पापा थोड़े से उठ के। और फिर बाद में जो वो लड़का होता है ना वो हलवा टेस्ट करता है, कहते ये किसने बनाया है।
तो कहती जी जी मैंने बनाया। तो वो थोड़ा सा ही लेते हैं ना स्टार्टिंग में, फिर वो कहते अच्छा नहीं लगा रहे और खाइए ना आप, बहुत बहुत टेस्टी है सच्ची। तो उसका भाई भी ऐसे चम्मच लेके उसके हलवे से खा रहा होता है ना, कहती अरे बहुत टेस्टी है यार, अच्छी बनाई यार, तो बहुत अच्छी कुक हो गई है। तो ऐसे करके बोलती है ना, तो उसके वो उसको ऐसे मतलब शक की नज़रों से देख रहा होता है ना, वो लड़का जो आया हुआ होता है। कहते इनको अच्छा कैसे लग रहा है यार, इसमें तो इतना नमक है। तो ऐसे करके वो मुँह को इधर उधर कर रहा होता है। तो उसके भैया और दादी मतलब हंस रहे होते हैं ना, थोड़े थोड़े अंदर ही अंदर, बाहर हंसे तो फिर बेइज्जती हो जाती है ना सामने वाले की। तो इस वजह से फिर वो कहते कि ये सच में आपने बनाया? कहते हाँ हाँ मैंने बनाया। तो उसकी दादी और वो मज़े से खा रहे होते ना, कहते आपको अच्छा लग रहा है? तो कहते हाँ अच्छा, क्यों आपको अच्छा नहीं लगा? कहते नहीं नहीं अच्छा है। तो कहते फिर खाए ना, और खाए, और थोड़ा सा तो और ले यार, बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके फिर उसको खिला रहे होते ना ज़बरदस्ती। तो वो भी अपनी फिर ऐसे आंखें बंद बंद कर करके निगल रहा होता है ना उसको, तो मतलब उसको बहुत गंदा लग रहा होता है, बहुत वाहियात वाला। पर फिर भी वो खा रहा होता है बेचारा, क्या करता, अब जान जाए पर जहान ना जाए। तो ऐसी वाली उसकी हालत हो रही थी ना। फिर वो कहते हैं कि ये ऐसे ही बनाते हैं आप खाना? तो कहते हाँ और कैसे बनाते हैं, अच्छा नहीं लगा? तो कहते अरे नहीं 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 बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छा बनाते हो ना। तो ऐसे करके उसको टॉर्चर वर्चर कर रहे होते हैं ना। और उसकी जो सब्ज़ी होती है ना, उसमें भी मिर्ची डाल के लाए होते हैं ना उसके भैया। तो जैसे ही वो बंदा टेस्ट करता है सब्ज़ी को, कहते कि ये तीखी बहुत है, तीखी, ऐसे करके करते। तो कहते आप हलवा खाइए ना तीखी, सॉरी सॉरी हम ज़्यादा मिर्ची खाते ना, इस वजह से शायद ज़्यादा डल गई, आप एक काम करें ये हलवा खा लेना। तो ऐसे करके उसको और हलवा खिला रहे होते ऊपर से। तो आए रे उसकी तो फुल ऑन बैंड बजा रहे होते ना वो सारे मिल के। तो दादी और फिर बाद में वो जो मतलब खाना वगैरह फिनिश होता है जब उनका, तो ऐसे रूम में चले जाते हैं ना, वो कहते कि हम आते हैं ना। तो ऐसे करके फिर तीनों ऐसे ठाके मार के हंस रहे होते ना। तो कहते यार ऐसे भी इतना भी किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए ना, ये बेइज्जती होती है। उसकी दादी कहती है, तो कहती है आइडिया आपने दिया था ज़्यादा, मतलब आप बाहर हवा में ना उड़े ना, आपने ही आइडिया दिया था ये। तो ऐसे करके उसकी दादी को कह रहे होते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार कर दो ना सब्सक्राइब, क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, एक आधे तो करते रहो यार, बढ़ाते रहो थोड़े बहुत तो। एक भी नहीं बढ़ रहा, अब तो बस अटक के बैठ गया है, आगे कुछ हो ही नहीं रहा, ना लाइक आ रहे हैं ना शेयर जा रहा है। तो प्लीज़ यार कुछ तो करो। ठीक है बाय।